नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस होते ही आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर बोला गया कि सरकार की तरफ से जैसे ही यहाँ पर आपका रोस्टर पूरा हो जाता है तो फिर आयोग की तरफ से आपका रिजल्ट जो है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक बिहार सरकार की तरफ से रोस्टर क्लियरेंस को लेकर जो आपके स्पष्ट आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए गए हैं। और जब तक यहाँ पर आयोग को स्पष्ट आदेश नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपके जारी जो है वो नहीं किए जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञापन को लेकर बोला गया कि जब यहाँ पर स्टार्टिंग में बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई थर्ड का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया था तो उस टाइम पे जो आपका रोस्टर क्लियरेंस हुआ था 65% आरक्षण के आधार पर आपका रोस्टर जो है वो क्लियर हुआ था। फिर उसके बाद ये आपका मामला जो है जो आपका बिहार सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना करने के बाद 15% आपका आरक्षण बढ़ाने के बाद 65% आपका आरक्षण किया गया था। तो फिर ये आपका मामला जो है वो कोर्ट में गया, फिर पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपका बढ़ा हुआ आरक्षण को जो है वो समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण था तो उसको यहाँ पर लागू करने को लेकर इनकार जो है वो कर दिए गए। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है कि ये जो आपका कोर्ट में मामला है वो यहाँ पर लंबित होने से अब तक यहाँ पर कुछ भी जो आपकी स्थिति है वो यहाँ पर आपकी स्पष्ट जो है वो नहीं हो सकी है, नहीं हो पाई है। और जब तक ये आपका मामला इसी तरीके से अटका रहेगा तब तक यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आयोग की तरफ से जो है उन्हें जारी किए जाएंगे। यहाँ पर आपके मॉडल आंसर की को लेकर बोला गया यानी प्रोविजनल आंसर की को लेकर तो बीपीएससी की तरफ से सभी वर्ग का, चाहे प्राइमरी या फिर जूनियर या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का, आपके प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी कर दिए गए। 14 सितंबर 2024 तक यहाँ पर आपत्ति को लेकर जो है बोले गए हैं कि किसी भी तरीके का यहाँ पर आंसर की वगैरह में आपका दिक्कत वगैरह रहेगा तो साक्ष्य के साथ आप अपना आपत्ति वगैरह जो है वो दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका तांती ततवा वाला जो आपका जाति का मैटर था तो उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि आयोग की तरफ से उनका जो इस तरीके से जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें भी यहाँ पर बदलाव करने को लेकर जो आपके मौका हैं वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से बोला गया है। और यहाँ पर ये जो कुछ भी आपके स्टेटमेंट है यानी रोस्टर क्लियरेंस को लेकर यहाँ पर आपके रिजल्ट जारी करने को लेकर यहाँ पर जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं सत्य प्रकाश शर्मा, तो उनकी तरफ से ये जो आपके स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि जैसे ही टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से कुछ भी यहाँ पर जैसे भी आपका स्पष्ट आदेश आता है तो फिर यहाँ पर उसी अनुसार यहाँ पर जो आयोग होगा वो यहाँ पर अपना काम जो है वो करेगा। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से आपका आता है कि नहीं 50% जो आपका आरक्षण है उसी के आधार पर आप यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी कर दीजिए, तो फिर यहाँ पर आयोग की तरफ से जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। ऐसा यहाँ पर बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। और आप यहाँ पर एक संभावित तिथि भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इस महीने के अंत तक यानी सितंबर ये आपका चला है तो सितंबर के अंत तक या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर रिक्तियों को लेकर बोला गया है कि टीआरई थर्ड में आपके 87,774 टोटल यहाँ पर रिक्तियाँ हैं और उस रिक्तियों पे यहाँ पर जो आपकी नियुक्ति है वो यहाँ पर आपकी की जानी है। हालांकि इसमें आपकी रिक्तियाँ बढ़ेंगी क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा और जो भी आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक या फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका लेटर भी आपने देखा होगा कि जो आपके बैकलॉग की जो आपकी रिक्तियां हैं यानी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू की जो बची हुई रिक्तियां हैं वो भी यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो है वो जोड़ी जाएंगी, जो कि इसको लेकर आपके जो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर है तो उसको लेकर आपके आदेश वगैरह दिए गए थे। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि टीआरई थर्ड में जो टोटल आपकी वैकेंसी हो जाएगी तो 1 लाख के लमसम यहाँ पर टीआरई थर्ड में आपकी रिक्तियाँ जो है हो जाएगी। भले ही बीपीएससी की तरफ से टोटल जो आपका पद होगा उस पद पर आपका रिजल्ट जो है उन्हें जारी किया जाए, लेकिन 1 लाख के लमसम यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड में आपकी रिक्तियाँ जो है टोटल हो जाएंगी। तो इसको लेकर बोला गया है, यहाँ पर आंसर की को लेकर बोला गया है और 14 तारीख तक आप यहाँ पर आपत्ति जो है वो दर्ज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट है उसको लेकर यहाँ पर आपकी अपडेट है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों तरीके से जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर टीआरई थर्ड में आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है। एक तो यहाँ पर जो अनरिजर्व श्रेणी के कैंडिडेट हैं, जो कि अनरिजर्व श्रेणी में यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आप लोग भी यहाँ पर शामिल होंगे, तो आप लोगों को भी यहाँ पर टीआरई थर्ड में बेनिफिट मिलने वाला है। उसके साथ ही जो बिहार के मूल निवासी यानी आप यहाँ पर आरक्षित कोटा में हैं तो आप लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि कैसे मिलने वाला है, तो अब यहाँ पर अनरिजर्व श्रेणी को आप यहाँ पर देखिए, जैसे स्टार्टिंग में जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो आपकी रिक्तियाँ थी 65% आरक्षण पे आपकी रिक्तियाँ जो है वो रोस्टर क्लियरेंस आपका हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो 50% जो आपका आरक्षण है उसके अनुसार यहाँ पर आपके रोस्टर जो है वो क्लियर हो रहे हैं। इसका मतलब जो आपका
15% जो आपका आरक्षण बढ़ाकर आपकी आरक्षित कोटा में जो आपकी रिक्तियाँ गई थी, वो अब यहाँ पर रिक्तियाँ आपकी अनरिजर्व में जो है आ जाएंगी, जो कि अनरिजर्व मेल और यहाँ पर फीमेल दोनों में यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ रहेंगी। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जब 15% आपकी रिक्तियाँ आरक्षित कोटा से यहाँ पर अनरिजर्व में आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो जो बढ़ने की संख्या होगी वो भी यहाँ पर ठीक ठाक रहेगी। और जब यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बढ़ेंगी तो जो आपका कट ऑफ होगा वो भी यहाँ पर आपका नीचे जो है वो जाएगा। तो जब यहाँ पर रिक्तियाँ बढ़ रही हैं तो सिलेक्शन जो कैंडिडेट होंगे उनके यहाँ पर जो संख्या होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिला, और जो कि मेल को भी मिलेगा और यहाँ पर फीमेल को भी मिलेगा। और इसमें यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा डबल यहाँ पर आपको बेनिफिट जो है मिल रहा है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आप बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर अनरिजर्व में तो शामिल होंगे ही, उसके साथ यहाँ पर जो अनरिजर्व फीमेल हैं तो इसमें भी आप लोग को यहाँ पर जो है वो शामिल किया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर जो आपका 65% पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा 50% जो आपका आरक्षण है इसी के अनुसार आपका जो है वो जारी किया जाएगा, जो कि 50% और प्लस यहाँ पर 10% आपका EWS को जो आपका आरक्षण है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। और इसी पे जो आपका रोस्टर होगा वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ दिन के बाद जो आपकी रिक्तियाँ वगैरह रहेंगी तो वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है कर दी जाएंगी। तो ये यहाँ पर जो अनरिजर्व श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर आपके हो गए। अब यहाँ पर बोलेंगे कि जो आरक्षित कोटा के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर किस तरीके से बेनिफिट है। तो देखिए बैकलॉग को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से आपके बोल दिए गए कि जो आपका TRE फर्स्ट और TRE 2 की जो रिक्तियाँ बची हैं, यानी यहाँ पर जो आपके बैकलॉग रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके TRE थर्ड में जो है वो काउंट किए जाएंगे। जो कि ये जो आपके TRE थर्ड में जो आपके बैकलॉग की रिक्तियाँ काउंट की जाएंगी, तो इसमें जो आपका अनरिजर्व श्रेणी होता है तो इसमें आपकी किसी भी तरीके की आपकी रिक्तियाँ जो है वो नहीं जुड़ती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका अनरिजर्व जो आपका श्रेणी होता है वो हमेशा जो आपका सीट होता है वो यहाँ पर आपका फुल जो है हो जाता है। तो जब यहाँ पर TRE फर्स्ट और TRE 2 की जो आपकी रिक्तियाँ बची हैं TRE थर्ड में यहाँ पर काउंट होंगी, जो कि सभी रिक्तियाँ जो आपकी काउंट होंगी आपकी आरक्षित सीट पे काउंट होंगी। तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और आपको पता भी होगा कि TRE फर्स्ट और TRE 2 में अच्छी खासी आपकी रिक्तियाँ जो है बची थी। तो सभी रिक्तियाँ जब यहाँ पर TRE थर्ड में जो है वो जुड़ जा रही हैं तो यहाँ पर रिक्तियाँ भी आपकी बढ़ेंगी, और ये रिक्तियाँ सिर्फ आपकी आरक्षित जो आपका कोटा है उसमें यहाँ पर आपका जो है बढ़ेगा। प्राइमरी में भी बढ़ेगा, 6 to 8 में भी बढ़ेगा, 9 to 10th में भी बढ़ेगा और 11 to 12th में भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पर जो अनरिजर्व श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। आरक्षित श्रेणी वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके कट ऑफ होंगे वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके यहाँ पर नीचे जो है वो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कैटेगरी का जो आपके पासिंग मार्क्स जो BPSC की तरफ से दिए गए हैं कहीं उसको भी यहाँ पर आपका शिथिल वगैरह जो है वो करना ना पड़ जाए। हालांकि कुछ दिन के बाद हर एक चीज़ यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपका रोस्टर क्लियरेंस हो जाता है तो फिर उसके बाद जो आपकी टोटल रिक्तियाँ होंगी वो भी आपके जो है पता चल जाएंगी, और किस वर्ग में कितनी, और जो आपका आरक्षित वाला कोटा है कितनी टोटल आपकी रिक्तियाँ किस जिले में कैसे आपकी हैं, हर एक चीज़ कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बेनिफिट जो है मिलने वाला है। उसके साथ यहाँ पर बात करें कि आपने अपना आंसर की जो है मिला लिया होगा, आपका अच्छा खासा मार्क्स वगैरह है, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जो है वो तैयार रहेगा, क्योंकि जैसे ही BPSC की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर उतना ज़्यादा समय वगैरह जो है वो नहीं दिया जाता है। बस यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपका रिजल्ट जारी किया गया, फिर मतलब रिजल्ट जारी हुआ BPSC की तरफ से, फिर उसके बाद जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है तो वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। तो इसलिए यदि मान लीजिए आपके पास काउंसलिंग कराने को लेकर कोई आपके दस्तावेज या फिर जो भी आपका काम वगैरह हो या फिर जो भी प्रक्रिया वगैरह हो, यदि आप यहाँ पर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट यहाँ पर नहीं किए हैं, खासतौर पर यहाँ पर आधार कार्ड में OTP को लेकर वगैरह भी, या फिर जो आपके ओरिजिनल मार्कशीट या फिर जो भी आपके दस्तावेज वगैरह हैं यदि कॉलेज पे हैं या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के पास हैं, आप यहाँ पर मंगाना चाह रहे हैं तो आप अपने पास मंगाकर जो है वो रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में कोई इस तरीके का जो आपका समय है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पूरा जो आपके प्रॉपर दस्तावेज वगैरह हैं जो भी आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम अपलोड किया हो उसका ओरिजिनल आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो तैयार रहेगा। उसके साथ यहाँ पर जो भी BPSC TRE फोर्थ में जो है वो शामिल होंगे तो आप लोग भी यहाँ पर तैयारी अच्छे तरीके से जो है वो करते रहेगा, क्योंकि जैसे ही आयोग की तरफ से आपका TRE थर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर आयोग का जो काम होगा यानी BPSC का जो काम होगा वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है हो जाएंगे, क्योंकि अब जो आगे का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके कंप्लीट जो है किए जाते हैं। तो फिर जैसे ही यहाँ पर TRE थर्ड का
रिजल्ट जारी हो गया, फिर उसके बाद जो आपकी रिक्तियाँ वगैरह हैं ऑलरेडी शिक्षा विभाग के पास है रिक्तियाँ, तभी तो आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके बोले गए थे कि 1.5 लाख पदों पे अगले चढ़ के जो है उस शिक्षक बहाली होगी। तो फिर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। तो इसलिए फिर टीआरई 4 में आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा समय जो है वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप टीआरई 4 में जो है वो शामिल होंगे। तो उसकी भी जो आपकी तैयारी वगैरह है वो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको यहाँ पर टीआरई 4 में जो है वो मिलने वाला नहीं है। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।